हेलो बच्चों, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लगता है सब खैरियत में हो। आज हम उर्दू साहित्य की कक्षा 11 का जो पाठ्यक्रम है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो जारी किया गया है सत्र 2023-24 में, उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इस बार आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से आपके सिलेबस से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आपको नज़र आ रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो सिलेबस दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 अंक का पूर्णांक है। प्रश्न पत्र के लिए जो पूर्णांक दिया गया है वो 100 अंक का है। सैद्धांतिक जो आपकी एग्ज़ाम होगी, तो वीडियो में नए जुड़े हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और ही कुछ नया टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। और सिलेबस के बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, या जो टॉपिक आप बार बार पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप कमेंट करें कि वो समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर से आपकी पूरी पूरी मदद की जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जो कि कक्षा 11 उर्दू साहित्य का सत्र 2023-24 का जो पाठ्यक्रम है, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके हटाए गए हैं। आपके ईसा नस्र और नज़म 2 भाग दिए गए हैं और 2 किताब हैं आपके, गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू। दोनों में आपके कौन कौन से सबक और नज़म दिए गई हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो में नए जुड़े हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम परीक्षा 2023 कक्षा 11 विषय उर्दू साहित्य। तो सैद्धांतिक परीक्षा आपकी 3.25 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र के लिए अंक 100 हैं, पूर्णांक 100। तो इसमें देखो 6 आपकी इकाई दी गई है। पहली है गैर दर्शी इक़्तिबासात है, जो आपके सिलेबस के बाहर से जो पैसेज आएगा उसका आपको मतलब लिखना है, वो आपका 10 अंक का होगा। फिर निसाबी किताब गुलिस्तान अदब हिस्सा नसर में ये 30 अंक का होगा। गुलिस्तान अदब हिस्सा नज़्म है, ये भी 30 अंक का होगा। निसाबी किताब ख़याबान उर्दू है, ये आपकी एक छोटी सी किताब है, ये 10 अंक की है। उर्दू की अहम असनाफ, सनफ़ की जमा क्या हुई, असनाफ, ये आपकी 6 अंक की है। तहरीरी मुराद यानी खतूत निगारी और दरख्वास्त निगारी और मजमून निगारी, ये आपके 14 अंक की होगी। गैरदर्शी इक़्तिबास है जो आपका 10 अंक का है, जिसमें गैरदर्शी इक़्तिबास का मतलब लिखना है, 4 अंक का। फिर मुख्तसर, उसमें से सवाल दिए जाएंगे 3, 2-2 अंक के, वो 6 अंक का हो गया। इस तरह से गैरदर्शी इक़्तिबास 10 अंक का हो गया। फिर नेक्स्ट है अगली यूनिट, निसाबी किताब गुलिस्तान अदब हिस्सा नसर, यह आपके 30 अंक का है, जिसमें इस बाक में से मुख्तसरीन सवालात 12 अंक के होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और मुख्तसर का मतलब होता है 1-1 अंक के, 8 सवाल होंगे। इसके बाद इक़्तिबास की तसरीह लिखनी है आपको, शाक व सबाक के हवाले के साथ। 2 दी होंगी, 2 में से आपको केवल एक करनी है, वो है 3 अंक की।
उसके बाद सबक का खुलासा करना है आपको। सबक का खुलासा है, कोई भी सबक दो दिए होंगे उनमें से आपको एक का खुलासा करना है। फिर मुस्लिम की स्वान हयात तर्ज तहरीर आएगी, तो किसी मुस्लिम की हालात ज़िंदगी लिखनी है आपको, वो 4 अंक की होगी। दो मुस्लिमों के नाम दिए होंगे, दो में से आपको एक की करनी है। फिर तीसरी इकाई है, उसमें निसाबी किताब गुलिस्तान अदब हिस्सा नज़म। तो जिस तरह से हिस्सा नस्र दिया गया है वैसे हिस्सा नज़्म में दिया गया है। इसमें मजमूआत गज़लियात में से मुख्तलिफ सवालात पूछे जाएंगे। जितने भी आपके गज़लें हैं, मजमूआत हैं, उनमें से 12 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। फिर मजमूआत और गज़लियात में से मुख्तलिफ सवालात, ये 8 अंक का होगा। जैसे इसमें पहला और दूसरा नसर पार्ट में दिया गया है, वैसे ही नज़म पार्ट में दिया गया है 12 अंक का और 8 अंक का। फिर नज़म के जज्जू व गज़ल के अशार की तसरीह शाख व सबाक के हवाले से देनी है। कुछ आपको शेर दिए जाएंगे और उन शेरों की पहचान करनी है कि वो ये शेर किस शायर का है, तो उसके आपको शायर का हवाला देते हुए तसरीह करनी है। फिर नज़म का खुलासा, दो नज़मों के नाम दिए जाएंगे, उनका खुलासा करना है। फिर दो शायरों के नाम दिए जाएंगे, उनकी आपको कलाम में खूबियाँ लिखनी है, खसूसियात लिखनी है, हालात ज़िंदगी। उसके बाद चौथी अपनी यूनिट है वो निसाबी किताब जो खैवानी उर्दू है, खैवानी उर्दू जो मैं बता रहा था आपको, छोटी सी किताब है, 10 अंक की है। और वो 10 अंक इस तरह से डिवाइडेशन किए गए हैं, जैसे मजमूआत में मुख्तलिफ सवालात, छोटे सवाल आएंगे आपके 4 अंक के। फिर मजमूआत में से मुख्तसर सवालात, ये एक एक अंक के 6 सवाल आएंगे। फिर 5वीं यूनिट है, उसमें उर्दू के अहम असनाफ जितनी भी आपके सनद दी गई हैं उनमें से सवाल पूछे जाएंगे 6 अंक के। और 6 अंक वो इस तरह से होंगे, दास्तान है, उसमें तंज़ व मिज़ाह है, मुख्तसर अफसाना है, अफसाना हो गया, दास्तान हो गई, तंज़ व मिज़ाह हो गई, ये 3 अंक की है। फिर गज़ल, मरसिया, नज़्म, इनकी आपको सवान हयात लिखनी है, ये 3 अंक की है। तीनों में से एक की करनी है, गज़ल की कर दो या मरसिया की कर दो या नज़्म की कर दो। फिर तहरीरी महारात है, ये 14 अंक की है, इसमें आपके खतूत निगारी है, यानी खत दिया जाएगा और अथवा में दिया जाएगा दरख्वास्त नवीसी यानी एप्लीकेशन, तो दोनों में से आपको एक करनी है, ये 6 अंक की है। उसके बाद 3-4 आपके मजमून दिए जाएंगे, मेरा पसंदीदा शायर है, मेरा पसंदीदा खेल है और मेरा स्कूल है, तो इस तरह से ईद है। इनमें से 5-4 के नाम दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक मजमून लिखना है, ये आपका 8 अंक का होगा। इस तरह से ये सभी अंक डिवाइड किए गए हैं और सारे 100 अंक के हैं। सिलेबस में आपके ये तो था आपका पैटर्न, पैटर्न में क्या क्या पूछा जाएगा। अब आपके कोर्स में सिलेबस में क्या क्या दिया गया है इस बार, तो ये दिया गया है गुलिस्तान अदब में मंदरजा झेल असबाक निसाब में शामिल कौन कौन से हैं। नसर भाग में आपके दे रखा है सरगुज़श्ते आज़ाद वक्त की बादशाह दास्तान दी गई है मीर अमन की, ये आपके कोर्स में है, पढ़नी है आपको। फिर मिर्ज़ा मजहर जाने जाना अदबी तारीख है, ये तारीख की दी गई है और ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद तंज व मिज़ा दी गई है, एक सवेरे जो कल मेरी आँख खुली पतरस बुखारी की है। और उसके बाद खाका दिया गया है एक मीर बाकर अली दहलवी का दास्तान गो, जो कि साइद अहमद दहलवी की है। और उसके बाद दे रखा आपको 2 मुख्तसर अफसाने दिए गए हैं, एक तो है गोरी हो गोरी, दूसरा चौथी का जोड़ा, ये मुख्तसर अफसाने हैं 2। तो गोरी हो गोरी ये है सैयद रफ़ीक हुसैन का और चौथी का जोड़ा है ये असमत चगदाई का है। और उसके बाद दिया गया आपके सर सैयद अहमद खां उर्दू लिटरेचर मजमून दिया गया है, शिबली नुमानी का है और मजमून का नाम है सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर। उसके बाद आपके कहावत दी गई है शानुल हक हकीकी है और ये दी गई हमारी कहावतें।
इस तरह से आपके हिस्सा नसर में 8 टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद हिस्सा नज़्म में गज़ल है, मसनवी है, कसीदा है और नज़्म है, रबाई है, और जिसमें आपके 5 गज़ल दी गई हैं और 1 मसनवी है, 1 कसीदा है, 1 मरसिया है और 3 नज़्म हैं और 3 रबाई हैं। तो गज़ल कौन कौन सी आपके, किया मुझ इश्क ने जालिम को, ये वली दक्कनी की गज़ल दी गई है, ये आपको पढ़नी है। फिर आरज़ू समा कहाँ तरी वश वशवत, तो ये गज़ल दी गई है ख्वाजा मीर दर्द की, ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट गज़ल दी गई है जिस सर को गरूर आज है, ये गज़ल है मीर तकी मीर की, ये आपको पढ़नी है। फिर नेक्स्ट गज़ल दी गई है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू, ख्वाजा हैदर अली आतिश की है, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद अंतिम जो गज़ल दी गई है वो ए जे मरियम हुआ करे कोई, आखिर इस दर्द की दुआ करे कोई, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल दी गई है। इस तरह से आपके ये 5 गज़ल दी गई हैं जो आपको इस बार पढ़नी है। बच्चों, वीडियो में नए जुड़े हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो इस बार आपके निसाब में जो सिलेबस दिया गया है, जो पाठ्यक्रम दिया गया है, उसके बारे में सभी बच्चे रूबरू हों। तो आगे हम ईसा नज़्म की बात कर रहे हैं, जो आपके गुलिस्तान अदब जो किताब दी गई है उसका हम हिस्सा नज़्म भाग देख रहे हैं। ये नसर भाग है और ये नज़्म भाग है, और नज़्म भाग में गज़लें 5 दी गई हैं, मसनवी 1 दी गई है। ये मसनवी पंडित दयाशंकर नसीम की है, जो है पहुँचना बकावली का दारुल खिलाफत। उसके बाद है हाँ महे नो सुने हम उसका नाम, ये कसीदा दिया गया है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का। नेक्स्ट है मरसिया दिया गया है शहादत हज़रत अब्बास के बारे में, मीर बबर अली अनीस ने मरसिया को लिखा है। उसके बाद 3 नज़में दी गई हैं, मुस्तकबिल है जो कि अकबर इलाहाबादी की है, और शाय उम्मीद है ये डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की है। उसके बाद नज़म दी गई आपकी तन्हाई, जो फैज़ अहमद फैज़ की है, और 3 रबाई दी गई हैं, क्या तुमसे बताएं जगत मोहन लाल रवा की है, और ये तीनों ही जो रवाई हैं जगत मोहन लाल रवा की हैं। तो इसने पहली जो रवाई लिखी है ये है क्या तुमसे बताएं, दूसरी है दुनिया सौ सौ तरह से बहलाती है, और अंतिम जो आपकी रवाई दी गई है ये क्या ये हयात जावदानी क्या है, ये आपकी अंतिम रवाई दी गई है। उसके बाद जो आपके खयाबान उर्दू है, इसमें आपकी नज़म दी गई हैं, 5 नज़में हैं। आदमीनामा नज़ीर अकबर आबादी की है, आबो हयात आबो जुलाल ये नज़म मौलवी इस्माइल मेटी की है, मादरे वतन ये सुरूर जहानाबादी की है। फिर उर्दू नज़म दी गई है, ये अली सरदार जाफरी की है। फिर एक लड़का है अख्तरुल ईमान की है। फिर गीत दिए गए आपके 5 गीत हैं। पहला गीत प्यारा प्यारा घर अपना मोहम्मद अजमतुल्ला खां की है। फिर रुखसत हुई सहेली ये साद आरिफी की है। रोग का रोग अख्तर शिरानी की है। प्रीत अमन का रोग एहसान दानिश की है। गीतों का हरवा मुंदुगी ये सलाम मछली शहरी की है। फिर बरतरी है ये मंजूम तर्जुमा दिया गया है, ये इम्तियाजी दिन की है, इम्तियाजुद्दीन खां की है। इस तरह से ये आपके इस बार सिलेबस में दिए गए हैं। तो लगता है बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें।
वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।